22 मार्च 2026 को अमेरिका के व्हाइट हाउस से एक ऐसा ट्वीट आता है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को हक्का बक्का कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक ईरान को नक्शे से मिटाने और उसके परमाणु संयंत्रों को धुआं करने की बात कर रहे थे, उन्होंने अचानक ऐलान किया है कि वे अगले 5 दिनों के लिए जंग रोक रहे हैं। कहने को तो यह एक सीज फायर करने की कोशिश है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस शांति के प्रस्ताव के पीछे कड़वी हकीकत क्या है? यह ऐलान तब हुआ जब ईरान के माजिद मिसाइल सिस्टम ने अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 फाइटर को ट्रैक करके उसे डैमेज कर दिया। यह ऐलान तब हुआ जब इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के सामने फेल साबित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स के उस यू टर्न के बारे में बात करेंगे जो शायद अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़ा मिलिट्री फेलियर बनने जा रहा है। आखिर क्यों दुनिया की महाशक्ति को 5 दिन की ब्रेक की भीख मांगनी पड़ी? क्या ईरान के मोजेक सिक्योरिटी ड्रोन ने अमेरिका के पैर उखाड़ दिए? और सबसे बड़ा सवाल, इस महायुद्ध के बीच भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी और राहुल गांधी के कंप्रोमाइज पीएम वाले आरोप में कितनी सच्चाई है? आइए डेटा के साथ गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ट्रंप के उस बयान पर गौर कीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप कह रहे हैं कि वे खुश हैं कि पिछले दिनों में अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईरान के तेवर में 1% की भी कमी नहीं आई। ईरान ने तस्नीम न्यूज एजेंसी के जरिए साफ कर दिया है, जंग रुकेगी तो हमारी शर्तों पर इजराइल को पीछे हटना होगा। तो फिर ट्रंप क्यों झुक गए? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल मार्केट्स और वेस्टर्न बॉन्ड्स पर बढ़ता दबाव। जब से ईरान ने हरमुज को बंद करने की धमकी दी है, तब से कच्चे तेल का रेट आसमान छू रहा है। अमेरिका में महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ट्रंप की अपनी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। यह कोई शांति का पल नहीं है, बल्कि अपनी साख बचाने के लिए पतली गली ढूंढने का कोशिश है। इस युद्ध की सबसे चौंकाने वाली खबर है कुवैत के आसमानों पर गिरता हुआ अमेरिकी F-15 और कथित तौर पर ईरान द्वारा ट्रैक किया गया F-35 जेट। दुनिया मानती थी कि F-35 अदृश्य है, उसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता, लेकिन ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनके माजिद मिसाइल सिस्टम और पैसिव इंफ्रारेड रडार ने सेंट्रल ईरान के ऊपर अमेरिकी एयर ऑपरेशन को धूल चटा दिया है। यही वो वजह है कि पिछले 48 घंटों में अमेरिकी फाइटर जेट्स की उड़ान में 60% की गिरावट आई है। जब आपकी सबसे एडवांस तकनीक फेल हो जाए तो सीज फायर ही एकमात्र रास्ता बचता है। अमेरिका और इजराइल को जिस चीज ने सबसे ज्यादा डराया है वो है ईरान का मोजेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। इमेजिन करो दोस्तों, अगर आप भी किसी देश की राजधानी पर कब्जा कर लो या उसके राष्ट्रपति को मार दो तो आमतौर पर वो देश सरेंडर कर देता है, लेकिन ईरान ने अपनी पूरी सेना और कमांड स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। ईरान के हर सूबे में अपनी एक स्वतंत्र सेना की टुकड़ी है। इसका मतलब तेहरान का राख भी कर दिया जाए तब भी ईरान के काफी हिस्से में युद्ध जारी रखेंगे। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि वे किसकी गर्दन पकड़े, क्योंकि यहाँ गर्दन एक नहीं बल्कि हजारों है। अब बात करते हैं अपने देश की। भारत में इस युद्ध को लेकर जबरदस्ती बवाल मचा हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बयान तो दिया, लेकिन उनका भाषण बेहद ढुलमुल था। उन्होंने वेस्ट एशिया के तनाव पर चिंता जताई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल की एक भी शब्द आलोचना नहीं की। यही वजह है कि राहुल गांधी ने संसद में तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में है, वे एक कंप्रोमाइज पीएम है। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? कुछ बोला? एक शब्द बोला? % कंट्रोल में है। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी जी ईरान के राष्ट्रपति से उस तरह से बात नहीं कर पा रहे जैसे चीन या रूस ने की। चीन और रूस का जहाज हरमुज से सुरक्षित निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शर्तों पर बात की है, लेकिन भारत के जहाज कतारों में खड़े हैं और हम सिर्फ विश्व गुरु का लेवल लगाकर बैठे हैं। ट्रंप के झुकने के पीछे एक और कड़वा सच है, इजराइल का मिसाइल डिफेंस संकट। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के डायमोना जैसे संवेदनशील शहरों पर सटीक निशाने किए हैं। इजराइल के पास अब ईरानी मिसाइलों का सामना करने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं बची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी मिसाइलों को गिराने की लागत $2 मिलियन है, जबकि मिसाइल की अपनी लागत सिर्फ $20,000 है। यह इकोनॉमिक वॉर इजराइल को कंगाल कर रहा है। ट्रंप को पता है कि अगर जंग 5 दिन और चली तो इजराइल का पूरा सुरक्षा कवच ढह जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि ये 5 दिन का ब्रेक मीटिंग्स की सफलता पर निर्भर करेगी, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि यह ब्रेक केवल रीग्रुपिंग के लिए है। अमेरिका चाहता है कि इन 5 दिनों में वे अपने डैमेज हुए
जहाज़ों की मरम्मत कर ले और नई मिसाइलें इजराइल तक पहुंचा दे। ईरान भी इस बात को जानता है, इसलिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की कार्यकाल से बयान आया है कि हम तब तक डिफेंस करते रहेंगे जब तक जरूरी स्तर का डिटरेंस हासिल न हो जाता। यानी ईरान इस 5 दिन के ब्रेक को अमेरिका की कमजोरी मान रहा है और अपनी शर्तों पर अड़ गया है। अंत में दोस्तों, 2026 की यह जंग हमें बहुत बड़ी सबक दे रही है। दुनिया केवल सुपर पावर के नाम से नहीं डरती। ईरान जैसे देश ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास तकनीक, मजबूत इरादे और एक डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी सेना को भी नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। भारत के लिए यह सबसे बड़ी चिंता है कि क्या सच में हमारा विदेश नीति स्वतंत्र है या हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इतना ज्यादा दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं कि हम सच बोलने की भी हिम्मत खो चुके हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रम्प वाकई में शांति चाहता है या फिर यह एक नई जंग की तैयारी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को ईरान के मुद्दे पर संसद में खुली डिबेट करनी चाहिए? कमेंट में बताइए।